स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने सिस्टम एंड एनवायरनमेंट एंड सिस्टम के रिलेटेड जो चीजें थी हम लोगों ने उसे जो है वो देखा है। एंड हम लोगों ने देखा है सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम जो है वो कंपोनेंट के साथ मिलकर किस तरह से वर्किंग करता है इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। ठीक है, एंड जो है उसकी और भी जो डिफरेंट चीजें थी वो आपको जो है वो विद एग्जांपल्स अच्छे से जो है मैंने पिछले लेक्चर में जो वो समझा दी है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है सिस्टम की टाइप्स के ऊपर। हम लोगों ने देख लिया सिस्टम होता क्या है। ठीक है, एंड यहाँ जो है आपको एक और चीज बताता चलूं, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड वो जो है कोई ना कोई स्पेसिफिक काम कर रही है, तो वो हमारे पास सिस्टम ही कहलाता है। आपके आसपास अगर आप देखें तो आपको बहुत से जो है वो सिस्टम नजर आएंगे। ठीक है, आपके जो है वो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी आप देखें आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स हो रहे हैं एंड वो जो है एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो आप कहेंगे ये कोई ना कोई सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम को पहचानने की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप समझ डेफिनेशन। अब आपको ये तो पता चल गया कि सिस्टम क्या होता है। अब जाहिर सी बात है सिस्टम की कोई ना कोई टाइप्स भी होंगी। ठीक है, टाइप से मतलब ये है कि हम लोग जो है एक चीज आप लोगों को जो है वो आप समझ ले याद रखें कि कभी भी हम लोग जो है किसी चीज की जब टाइप्स बनाते हैं, ठीक है, आपने टाइप्स का लफ्ज जो है वो लाजमी से सुना होगा कि ये जो है ये चीज है उसकी ये टाइप्स है। ठीक है, तो हम टाइप्स तभी बनाते हैं जब हम लोग ये देखते हैं कि उस चीज की जो है वो डिफरेंट आगे जो है आप समझ लें जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं शाख है। ठीक है, डिफरेंट शाखें जो है बन रही है एंड उसकी जो डिफरेंट आगे चीजें हैं वो हर चीज जाके आगे डिफरेंट काम कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह आप लोग जो है मैट्रिक में स्टडी कर रहे हैं, आप लोग जो है कंप्यूटर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी 9th में आप लोग कंप्यूटर कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं वो जो है बायो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जो है वो हो सकता है आर्ट्स कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब ये आप समझे कर वो 9th ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि 9th में भी जो है वो डिफरेंट चीजें हैं, मैट्रिक मतलब आप 9th या मैट्रिक जो भी समझ लें। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो उनको भी जो है फर्दर आगे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये आगे तीन उसकी जो मेन आप समझ लें डिवाइड उन्हें जो कर दिया गया, आगे तीन जो है उसकी मेन टाइप्स बना दी गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि इनकी जो है वो अलग अलग आगे स्कोप है, अलग अलग जो है इनकी नेचर है। ठीक है, आप इसे स्कोप कह रहे हैं, ठीक है, इनका अलग स्कोप है या जो है अलग इनका नेचर है, उसकी बेस के ऊपर इन्हें जो है वो आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया। इसी तरह जो है जो हमारे पास सिस्टम है उसे भी आगे फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया। ठीक है, क्यों डिवाइड किया गया वही आपको बता चुका हूँ। डिवाइड हम लोग या आगे टाइप्स जो हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी कोई ना कोई आगे उनमें कोई डिफरेंस आ रहा होता है, कोई ना कोई उनका अलग आगे स्कोप बन रहा होता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग उन्हें जो है वो डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास सिस्टम है ये मेनली जो है वो दो आप समझ लें चीजों के अंदर डिवाइड हुआ है। एक है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम और दूसरा है नेचुरल सिस्टम। ठीक है, अभी इनकी बात करते हैं क्या होता है, उससे पहले जो है हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम को जो है यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू, नेमली नेचर इनटू टू टाइप्स। ठीक है, कि यहाँ देखिए सिस्टम को हम लोग टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेमली मतलब उनका नेम क्या है, एक है हमारे पास यहाँ आप देखिए नेचुरल सिस्टम एंड दूसरा आर्टिफिशियल सिस्टम। इसके अलावा जो है यहाँ लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट एंड सिमिलरिटीज बिटवीन दीज टाइप्स हेल्प अस टू अप्लाई सिस्टम थ्योरी अक्रॉस वेरियस फील्ड। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये जो हमारे पास दो सिस्टम की टाइप्स है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम और हमारे पास नेचुरल सिस्टम, अगर हम लोग इन्हें स्टडी करते हैं एंड इनके जो भी हमारे पास जो है वो सिमिलैरिटीज है, मतलब इनके अंदर जो है जो सिमिलर चीजें हैं, एक जैसी चीजें हैं वो, और जो चीजें एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है मतलब मुख्तलिफ है, उन्हें अगर हम लोग स्टडी करते हैं, उन्हें जो है वो हम लोग देखते हैं, तो हमें जो है सिस्टम थ्योरी समझने में आसानी होगी। सिस्टम थ्योरी हम लोग देख सकते, आपने पढ़ा है पीछे कि क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी सिस्टम थ्योरी को जो है वेरियस फील्ड में जो है वो देखना होता है, वेरियस फील्ड पे जो है वो अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो वो जो है फिर करने में आसानी होती है अगर हम लोग इनको जो है वो अच्छे से समझ लें कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, नेचुरल सिस्टम क्या है। ठीक है, जाहिर सी बात है एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह पिछले लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी फैन की। ठीक है, आपका फैन जो है वो चल रहा है, या आपका जो है वो कंप्यूटर की मैंने एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो अब जो है मैं आपसे कहूँ कि जी ये आपका आर्टिफिशियल सिस्टम है या जो है आपका नेचुरल सिस्टम है, तो अगर आपको ये पता होगा आर्टिफिशियल सिस्टम है या नेचुरल सिस्टम है, तो आपको इनको समझने में और बाकी इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उन्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए हमें जो है सिस्टम की जो टाइप्स हैं उन्हें अच्छे से समझना पड़ता है। ये जो है बेसिकली आपकी डेफिनेशन है, ये बुक में भी जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आगे आए तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है बात की जा रही है आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है। ठीक है, आपकी बुक में पहले जो है हमें नेचुरल सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो पहले हम लोग नेचुरल सिस्टम को देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम को जो है वो देख। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है अब आप देखें तो हमारे पास है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम जो है एक्चुअली में क्या होता है,
यहाँ अगर आप इसकी डेफिनेशन रीड करें, अब सबसे पहले तो डेफिनेशन रीड करने से पहले आप एक बार खुद ही सोचें, नेचुरल जो है वो वर्ड निकला है हमारे पास नेचर से, ठीक है। तो आप खुद सोचें नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर का मतलब होता है हमारे पास कुदरत, ठीक है। या जो है आप उसे समझ लें कि आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आसपास की नेचुरल थिंग है जो हम लोगों ने नहीं बनाई, जो है वो ऑटोमेटिकली आप समझ लें कायनात में मौजूद है या अल्लाह ने बनाई है, तो वो चीजें जो हमारे पास बेसिकली नेचुरल कहलाती हैं, ठीक है। आपके पास जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको एग्जांपल दी है, बारिश वगैरह हमारे पास होती है, हमारा सोलर सिस्टम वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास नेचुरल है, क्योंकि ये इंसानों ने नहीं बनाई, ये अल्लाह ने बनाई है, ये पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो ऑलरेडी नेचर में पाई जाती है, जो हम लोगों ने नहीं बनाई, इंसानों ने नहीं बनाई, वो चीजें हमारे पास जो है एक्चुअल में नेचुरल सिस्टम कहलाती है। अब इसकी एक दफा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नेचुरल सिस्टम आर दो दैट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। ये आप देखिए, ये मेन चीज जो है यहाँ आपको ये मिल जाएगी। नेचुरल सिस्टम आर दो दैट एग्जिस्ट इन नेचर, कि वो जो है नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इंसानों ने नहीं बनाए, वो नेचर ने बनाए हैं, वो पहले से बने हुए हैं। एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। कि जो है उसमें बेसिकली क्या है कि वो कह रहे हैं कि ह्यूमन उन्हें छेड़े ना छेड़े, ह्यूमन जो है उसके साथ इंटरेक्ट करें या ना करें, वो चीज होती है। जिस तरह वही एग्जांपल है आपकी बारिश की, ठीक है। आपने देखा जब बारिश होती है तो अगर हम इंसान है, हम कुछ करें ना करें, बारिश ने होना ही होना है, ठीक है। सोलर सिस्टम है, मिसाल के तौर पे आपका जो है वो दिन या रात हो रहा है, ये भी एक सिस्टम है, ठीक है। आप जो है वो इंसान कुछ करें या ना करें, दिन रात वैसे भी होते रहेंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर इंसानों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, वो चीजें जो है वो नेचुरली खुद ब खुद ही हो रही है, ठीक है। उन्हें जो है हम लोग बेसिकली नेचुरल सिस्टम कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक के अंदर भी जो है आपको मिल जाएगी। नेचुरल सिस्टम आर दोज दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है दे आर गवर्न, ठीक है। कि इन्हें अब गवर्न कौन करता है, मतलब इन्हें आप समझ लें संभालता कौन है। ये जो है वर्क करते हैं नेचुरल लॉज के ऊपर, ठीक है, एंड उनके प्रोसेसेस के ऊपर, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी जो है वो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने देखनी है तो आप देख सकते हैं, हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। हम खुद भी जो है एक नेचुरल सिस्टम, आप देखें आप खाते हैं, ठीक है, खाना आपका जाता है अंदर, डाइजेस्ट होता है, उससे आपकी बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है, ये भी एक कंप्लीट सिस्टम है। लेकिन क्या ये इंसानों ने बनाया? नहीं, ये इंसानों ने नहीं बनाया, ठीक है। तो इसलिए ये नेचुरल सिस्टम है। इसके अलावा लेक्स, मतलब आपके पास जो है वो आपने देखा है लेक्स होती हैं, ठीक है, जिसमें जिसे आप तालाब वगैरह कहते हैं, वहां जो है पानी वगैरह होता है, ठीक है, उसके अंदर भी सारा एक सिस्टम होता है, ठीक है, वो भी इंसानों ने बनाया। आपके पास रिवर्स होते हैं, दरिया होते हैं, ठीक है, वो भी आप देखें इंसानों ने नहीं बनाया, वो पहले से जो बने होते हैं हमारे पास। इसके अलावा सबसे बड़ी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ है, उसके सूरज है, सारा सूरज जो है वो निकलता है, या चांद जो है वो आता है जाता है, ये सारी चीजें जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं। ये भी जो है अगर आप देखें तो इंसानों ने नहीं बनाई, ये खुद ही से पहले से जो चीज बनी हुई है, ये जो है हमारे पास सोलर सिस्टम कहलाती है, ठीक है। इसकी अब जो है आपने देख लिया नेचुरल सिस्टम क्या होता है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि नेचुरल सिस्टम को भी आगे फर्दर डिफरेंट चीजों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह आप पहले तो ये देखें, हमारे पास जो है वो आपने देख लिया हमारे पास टाइप्स ऑफ जो है वो हमारे पास सिस्टम था, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर भी जो उन्होंने हमें दो चीजों के अंदर जो वो डिवाइड कर दिया था, एक था हमारे पास नेचुरल सिस्टम, ठीक है, और एक था हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम। अब ये जो नेचुरल सिस्टम है, इसे भी फर्दर जो है आप समझ लें इन्होंने आगे जो है वो चार मेन, ठीक है, ये आप देखिए चार मेन कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो चार मेन कैटेगरीज जो ये है, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसको भी जो है वो आगे इन्होंने फर्दर जो है वो आई थिंक चार है या तीन जो है वो आगे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो पहले जो हम लोग नेचुरल सिस्टम की जो आगे फर्दर टाइप्स हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें सबसे पहले हमारे पास फिजिकल सिस्टम है, एक है केमिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। अभी जो है इन्हें आगे डिटेल से ही पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप देखिए फिजिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स पढ़ी है। फिजिक्स क्या चीज होती है कि हमारे पास ऐसी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में आपके पास मौजूद है। लेट्स से ये आपके पास जो है एक मार्कर है, तो ये आपके पास फिजिकल थिंग है, आप इसे टच कर सकते हो, आप इसे फील कर सकते हो, तो ये जो है आपके पास फिजिकल थिंग है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे आप टच वगैरह नहीं कर सकते, जिस तरह आपके पास जो है वो आसपास हवा है, ठीक है, तो हवा आपकी कोई फिजिकल थिंग नहीं है,
ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी आवाज है लेट्स से, तो आवाज को आप टच नहीं कर सकते, ये भी फिजिकल थिंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल थिंग ऐसी, जिस तरह ये आपको एग्जांपल दे दी, केमिकल से मतलब आपको नाम से पता चल गया होगा, केमिकल्स वगैरह जो चीजें होती हैं, जिस तरह की मेडिसिन वगैरह में केमिकल्स यूज होते हैं, आप जो है वो घरों में अक्सर जो केमिकल्स यूज करते हैं। कुछ लोग जो है जब केक वगैरह आपने देखा बेकरीज वगैरह में केक वगैरह बनते हैं, उसके अंदर भी जो है केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल्स होता है। बायोलॉजिकल से मतलब इंसानों की स्टडी या जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह उनकी स्टडी वगैरह, उसे हम लोग बायोलॉजिकल कहते हैं। साइकोलॉजिकल होता है माइंड के रिलेटेड, आपकी जो है जो आपकी नफ्सियात है, आपके ब्रेन के रिलेटेड, आप समझ लें आप जो है क्या सोच रहे हैं। जिस तरह लेट्स से मैं कोई चीज है वो याद कर रहा हूँ, तो ये जो याद करने का प्रोसेस है ये आता है बेसिकली साइकोलॉजिकल सिस्टम में। आपकी नेचुरल जो आप समझ लें एबिलिटीज है याद करने की, कोई चीज जो रिवाइज करने की, कुछ इमोशंस की, आपको गुस्सा आता है, आप खुश होते हैं, ये वो सारी चीजें बेसिकली आपकी साइकोलॉजिकल सिस्टम में आती है। तो यहाँ जो है सबसे पहले आप देखिए नेचर सिस्टम के अंदर जो हमारी पहली एग्जांपल आती है, पहली जो टाइप आती है वो आती है फिजिकल सिस्टम की, कि नेचुरल सिस्टम के अंदर जो है, नेचर सिस्टम के अंदर जो फिजिकल सिस्टम है वो क्या चीज होती है। यहाँ अगर आप इसकी डेफिनेशन रीड करें, बाय द वे ये जो है मैंने अपने से है, ठीक है, तो ये इजी जो है वो डेफिनेशन है। अगर आप ये करना चाहें ये भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी बुक से जो है बेसिकली करना चाहें तो बुक वाली भी कर सकते हैं। यहाँ देखें आप लिखा हुआ है फिजिकल सिस्टम इज द सिस्टम। फिजिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है दैट इज मेड अप ऑफ फिजिकल पार्ट्स, ठीक है, जो कि फिजिकल पार्ट्स का जो है वो बना होता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यू कैन सी टच एंड फील इट, आप जो है उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे आर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ये चीज है वो आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि वो जो है उनके ऊपर फिजिक्स के लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं। दे इंक्लूड थिंग्स के उसके अंदर चीजें आ सकती है, क्या चीजें आ सकती हैं, रेंज फ्रॉम एटम, एटम से लेके, एटम आपने जो है वो हो सकता है छोटी क्लासेस में पढ़ा हो कि हमारे पास जो भी चीजें हम लोग देखते हैं वो एक्चुअल में अगर आप उन्हें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आप देखेंगे वो एटॉमिक लेवल पे जो वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी जो वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा हुआ है इसके अंदर फिजिकल थिंग्स के अंदर एटम भी आते हैं एंड इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें, मतलब गैलेक्सी, जिस तरह आपको बताया हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी गैलेक्सी है, तो वो भी इसके अंदर जो आती है। यहाँ जो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसकी सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल है जो आपको समझ आएगी वो यही है, हमारा सोलर सिस्टम। इजी और अच्छी एग्जाम्पल हमारा सोलर सिस्टम, कि हमारे आसपास जो सोलर सिस्टम है। अब आप सोलर सिस्टम की एग्जाम्पल देखें तो आपने फिजिकल ये भी सात चीज देखनी है कि वो चीज भी फिजिकल हो एंड दूसरी चीज वो नेचुरल हो। यहाँ जो है मैं आपको कोई और एग्जाम्पल भी दे सकता था, जिस तरह हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल दे सकता था, वो भी हमारे पास जो फिजिकल है, ठीक है, आप उसे भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे छू के फील कर सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि वो चीज जो है हमारे पास नेचुरल भी हो। क्या कंप्यूटर जो है हमारे पास नेचुरल होता है? नहीं, नेचुरल नहीं होता, वो आर्टिफिशियल होता है, वो इंसानों ने बनाया होता है। वो खुद ब खुद जो है वो या दरख्तों पे नहीं लगता या जमीन के अंदर से नहीं निकलता, ठीक है, वो कुदरत ने नहीं बनाया, हमने इंसानों ने बनाया, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर ये कंप्यूटर वाली एग्जाम्पल नहीं आएगी, ठीक है। सोलर सिस्टम इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, कि सोलर सिस्टम जाहिर सी बात है इंसानों ने नहीं बनाया, दुनिया इंसानों ने नहीं बनाई, ठीक है। ये जो आप चांद सूरज वगैरह देखते हैं ये इंसानों ने नहीं बनाया, ठीक है। तो वो जो है भी फिजिकल थिंग है, आप जो है जमीन को टच कर सकते हैं, आप देखें, हालांकि इंसानों ने नहीं बनाई लेकिन फिजिकल थिंग है, ठीक है। तो वो जो है इसकी एग्जाम्पल में जो आती है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो है हमारे पास फिजिकल थिंग की, फिजिकल सिस्टम की जो है वो डेफिनेशन। स्टूडेंट्स अभी जो है हम लोगों ने पहले कर लिया है फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम के बाद हमारे पास आता है केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम जो है अगर आप वर्ड देखें तो ये वर्ड हमारे पास निकला है केमिकल से, ठीक है, और जो केमिकल्स की स्टडी होती है उसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये यहीं से अगर आप देखें तो आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए कि जो केमिकल सिस्टम होता है वो केमिस्ट्री के ऊपर जो बेस होता है, ठीक है। अभी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। आप देखिए केमिकल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ नेचर सिस्टम, के जो केमिकल सिस्टम होता है वो नेचर सिस्टम की एक ऐसी टाइप होती है जहां केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस का लफ्ज जो है आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें, ठीक है, फिलहाल के लिए आपने इसे ऐड लाजमी से करना है, ठीक है। लेकिन अभी डेफिनेशन समझने के लिए हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अ केमिकल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिस्टम वेयर केमिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, कि जहां जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या करने के लिए?
एक नया सब्सटेंस जो है वो बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें लिखा हुआ है दे आर गवर्न बाय द लॉ ऑफ केमिस्ट्री, जिस तरह फिजिकल सिस्टम में क्या था दे आर गवर्न बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स था, तो ये जो है क्योंकि केमिकल सिस्टम है तो ये दे आर गवर्न बाय द लॉ ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसका जो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ ये आप देखें लिखा हुआ है वेयर केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसका ये मतलब है कि दो आप समझ केमिकल है, केमिकल ए और केमिकल बी, वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद जो वो एक केमिकल बनाते हैं जिसका नाम है केमिकल सी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है वो सारा फंक्शन हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे ये हमारे पास था केमिकल सिस्टम। अब इसकी जो है अगर आप लोगों ने एग्जांपल करनी है तो हमारे पास सबसे पहले एक ही एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। आपने जो प्लांट्स देखे होंगे आपके घर में हो सकता है या आपने कहीं बाहर देखे हो, ठीक है। एंड आपने जो है छोटी क्लासेस में जो साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का सब्जेक्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो हमारे पास टॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये आप समझे हमारे पास सूरज है, ठीक है। एंड सूरज से जो है जो हमारी रोशनी आ रही होती है, मतलब आप समझे जो लाइट आती है वो जो है जब प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो प्लांट्स जो है प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो जब उनके ऊपर पड़ती है तब उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी बेस के ऊपर जो वो हमारे पास जो आप समझे पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वो जो है उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी बेस के ऊपर वो लोग परफॉर्म करते हैं। ये वाली अगर आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आई, दूसरी एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। जो हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, जो पानी होता है आपका, ठीक है, जिसे आप लोग केमिस्ट्री के अंदर जो है H2O भी कहते हैं। ये H2O जो है वो कब बनता है, मतलब पानी कब बनता है? पानी तब बनता है जब हमारे पास दो सब्सटेंसेस, दो और केमिकल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिलते हैं तब जो है उसके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो पानी बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा वही एग्जांपल है कि ए और बी केमिकल जो जब आपस में जो मिले हैं उनके रिएक्शन से क्या हुआ है, हमें एक केमिकल सी जो है वो मिला है, ठीक है। तो ये जो है सारी इसकी जो है वो डेफिनेशन थी। अब जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है नेचुरल सिस्टम के अंदर हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। कि बायोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या होता है, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजिकल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ देखें आप लिखा हुआ है जिस तरह आपने देखा बाकियों में जो है हमारा यहाँ सेट लिखा होता था, ठीक है। तो अब जो है अगर आप इसे पढ़ें तो ये बनेगा अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड लिविंग कंपोनेंट्स, कि ये जो है सेट होता है किन चीजों का, ऑफ इंटरकनेक्टेड लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि हमारे पास आप समझ लें हमारा जो वो दिल है, ठीक है, हमारा जो दिमाग है, तो ये लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इन्हें जो है बेसिकली हम लोग लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इसका जो वो इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, इनके जो सेट से एक चीज बनती है उसे हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। डेफिनेशन अगर आप दोबारा से रीड करें, a biological system is a group of interconnected living components that work together to perform a specific function in a living organism। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पर इंसान है, तो इंसान के अंदर जो है वो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। जिस तरह आप समझे हमारा जो है वो दिल है, ठीक है, वो दिल भी जो है एक आप समझे वो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो हमारे अंदर है, मतलब यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, एंड वो कोई ना कोई स्पेसिफिक काम कर रहा है, ठीक है। ये जो है इसका मतलब बनता है। अब एग्जाम्पल जो है अगर आप इसकी दें, जिस तरह हमारा दिल है, ठीक है, उसका जो है वो बेसिकली काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए मैं मेरा डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ये आप समझे हमारा दिल है, ठीक है, ये दिल है। एंड इसके साथ जो है आपने देखे हमारी जो है वो वेन्स वगैरह या जो है जिसे आप जो है वो आई थिंक लाइंस वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये हमारी आप समझे वेन्स वगैरह वो कनेक्ट है। यहाँ से आप देखें ब्लड हमारा जो है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी हमारे पास एक कंपोनेंट है, ये जो वेन्स वगैरह हमारे साथ कनेक्टेड है, ये भी हमारी जो है वो डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स है आपस में मिले हुए हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स कौन से, ये कंपोनेंट्स है हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपस में मिलकर एक वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। दिल का भी पूरा एक फंक्शन होता है, एक सिस्टम होता है, ये वो परफॉर्म कर रहा है एंड उसकी बेस के ऊपर जो है ये कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन का सारा जो मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। A biological system is a group of interconnected living components that work together to perform specific function in a living organism। आपकी बुक के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। बुक के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट करके लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको ये इजी लगती है आप ये कर सकते हैं, अगर बुक वाली करनी है तो बुक वाली भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखिए दे आर गवर्न बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, आप लोगों ने देख लिया है केमिकल में क्या था, दे आर गवर्न बाय द केमिस्ट्री, ठीक है, या लॉ ऑफ केमिस्ट्री। वहां जो है फिजिकल में क्या था, दे आर गवर्न बाय द लॉ ऑफ जो है वो फिजिक्स, एंड यहाँ है दे आर गवर्न बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस।
अब इसकी एग्जांपल हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस तरह एक तो आपको दिल की एग्जांपल बता दी है, एक वो भी है। इसके अलावा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो हमारा लीवर वगैरह समझ ले आप होता है, तो वो भी जो है बेसिकली ये काम कर रहा होता है। हम लोग खाते हैं, ठीक है, खाना आप समझ लो उसमें इनपुट गया है, उसके बाद जो उसने क्या किया, उसने खाने को डाइजेस्ट किया, वो आप समझ प्रोसेसिंग हुई है, उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग वगैरह करने के बाद हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिली है वो हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो वो भी आप देखिए पूरा एक सिस्टम चल रहा है उसके अंदर, ठीक है, और वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब इंसान के अंदर, हम हमारे अंदर वो चीज है, इसीलिए वो बायोलॉजिकल सिस्टम होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो है इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। साइकोलॉजिकल सिस्टम हमारा जो है इसके अंदर फोर्थ टाइप है, ठीक है, एंड जो है ये आज का लास्ट जो है, ये आप समझे जो नेचुरल सिस्टम है उसकी लास्ट जो है ये टाइप है। अब जो है आप लोगों ने देख लिया अभी तक जो है वो नेचुरल सिस्टम के अंदर हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम आता है, एक केमिकल सिस्टम, या जो है वो आप केमिस्ट्री वाला कह लें, ठीक है। उसके अलावा जो है एक और हमारे पास आता है, वो है बायोलॉजिकल सिस्टम। तो तीन जो है अभी अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली है, एंड मैं समझता हूँ ये जो तीन थे ये समझने में जो इजी थे। क्यों? क्योंकि फिजिकल सिस्टम जो आपने कहीं ना कहीं जो देखा होगा, मैंने जिस तरह एग्जाम्पल्स में बता दिया। केमिकल सिस्टम भी जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है, आप लोग उसे इजीली समझ लेंगे, ठीक है। दूसरा जो है बायोलॉजिकल सिस्टम, वो भी आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, आप खुद एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो भी हमें समझ आ जाएगा। जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है ना, ये आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसको जो है शायद आपने कहीं देखा ना हो, ठीक है, देखा नहीं है, लेकिन आप एक्सपीरियंस इसे जरूर करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह, लेकिन आपने इसे देखा नहीं होगा, इसलिए हो सकता है काफी लोगों को जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब जो है साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो बेसिकली बेस होता है साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। ये आप देखिए, ये बेसिकली बेस होता है हमारे पास साइकोलॉजी के ऊपर। अब साइकोलॉजी क्या होती है? फिजिक्स की जो हमारे पास होती है, वो होती है हमारी फिजिकल थिंग्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तब हम लोग कहते हैं ये फिजिक्स है, ठीक है। जब हमारे पास केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं जब केमिकल सब्सटेंस, केमिकल की चीजें उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उन्हें जो है हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल थिंग्स है। बायोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं, बायोलॉजिकल आप कहेंगे, बायोलॉजी जो है वो आपकी बायोलॉजिकल थिंग्स, आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको जो है स्टडी करने में, इनको पढ़ने में, इनको समझने में जो है हम लोग उसे जो है कहते हैं ये साइकोलॉजी, आपका बायोलॉजिकल सिस्टम। अब जो आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है, ये होता है आपका साइकोलॉजी के ऊपर बेस, ठीक है। अब साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी को जो अगर सिंपल में बताऊं तो साइकोलॉजी आप ये समझ लें कि आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, आपका अपना जहन, ठीक है, एक तो हमारा ब्रेन है ना, वो तो एक फिजिकल थिंग है, वो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है। जो आपके ब्रेन के अंदर चीजें चल रही हैं, जिस तरह आप सोच रहे होते हैं कुछ, ठीक है, आप सोच रहे हैं, आप जो है आपके दिमाग में कोई चीज है, आप याद कर रहे हैं कोई चीजें, ठीक है, वो जो है बेसिकली आप समझे साइकोलॉजी के अंदर आती है हमारी, ठीक है। तो उसका जो सिस्टम होता है, जो आप सोच रहे हैं, किस तरह वो सोच रहे हैं, किस तरह जो है वो आपकी आगे प्रोसेसिंग हो रही है, आपका रिएक्शन के उसके ऊपर आ रहा है, ये चीजें सारी हमारी साइकोलॉजी के सिस्टम के अंदर आती है। डेफिनेशन इसकी एक बार पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल सिस्टम रेफर टू द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का मतलब है सेट्स, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ सेट्स का लफ्ज यूज नहीं करना, हम लोगों ने यहाँ वर्ड यूज करना है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। अ साइकोलॉजिकल सिस्टम रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस, जब आपके जेहन के अंदर कोई प्रोसेस चल रहा हो, आप कोई सोच रहे हो कोई चीज, उसे हम लोग कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस। तो ये मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर बेस करता है। दूसरा जो है आपके इमोशंस के ऊपर, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, उसे हम लोग इमोशंस कहते हैं, आपके इमोशंस के ऊपर। एक और तीसरी चीज है बिहेवियर्स आपका, आपने देखा होगा जी इसका बिहेवियर नहीं सही है, या ये इस तरह का है, मतलब वो उसकी आदत आप कह सकते हैं, ठीक है, उठने बैठने का तरीका हो, वो चीजें वॉइस में आती हैं। एंड कोग्निटिव फंक्शन, मतलब आपके वही सोचने की, समझने की चीजें, आपके ब्रेन का फंक्शन वगैरह, उसे हम लोग कोग्निटिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली हमारे पास कहलाती हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आया, ठीक है, अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है दे आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। फिजिकल सिस्टम हमारे पास किससे गवर्न होता है, मतलब किसके ऊपर बेस होता है? फिजिक्स के ऊपर। जो हमारा केमिकल सिस्टम होता है वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस होता है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है वो हमारा बायो के ऊपर बेस होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो हमारा साइकोलॉजी के ऊपर। सो अभी तक जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सिस्टम क्या है। एग्जाम्पल करते हैं, आपको सारी चीजें जो क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल जो है अगर आप अपनी बुक में देखेंगे ना, तो कहीं भी आपको इसकी कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको बता चुका हूँ ये थोड़ा सा जो है समझने में मुश्किल होता है, जिसकी वजह से शायद इसी की वजह से आपकी बुक में भी जो इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं दी हुई।
ये इसकी आप एग्जांपल देखिए, क्योंकि इसकी एग्जांपल इस तरह नहीं है जिस तरह फिजिकल सिस्टम में आप किसी एक चीज का नाम बता दें, तो साइकोलॉजिकल सिस्टम में भी ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज का नाम बता दें, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसकी एग्जांपल जो है आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एंड ये जो है अगर आप याद करना चाहिए, ये आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप पढ़ लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब क्या है। लेट्स से आप जो है क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके जो है वो सर आते हैं, सर आके आपको बोलते हैं कि आपका जो है ना नेक्स्ट वीक से आपके जो है वो टेस्ट होने वाले हैं, या टेस्ट नहीं तो आप समझ लें आपके एग्जाम्स होने वाले, मिड एग्जाम जो है आपके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जब उन्हें बात पता चलेगी वो थोड़ा सा घबरा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट है, अभी तक उन्होंने इतनी अपनी तैयारी नहीं की हुई या जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो वो जो है थोड़ा सा घबराएंगे, उसकी वजह से जो है वो उनके ब्रेन में कोई ना कोई प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। एक रीजन ये, दूसरी चीज ये, कुछ बच्चे होंगे जो जब ये सुनेंगे तो अपने दिमाग के अंदर चीजें सोचना शुरू करेंगे, अच्छा अब जो है मैं घर जाऊंगा, घर जाके जो है ना मैं चीजें जो है वो रिवाइज करूंगा, ठीक है, उन्हें याद करूंगा, जो सी चीजें क्लियर नहीं है उन्हें जो है वो मतलब उसकी प्रैक्टिस करूंगा सारी चीजें, ठीक है। वो ये चीजें सोचना जो शुरू कर देंगे। ये जो सिस्टम था ना एक, कि उन्होंने उनका टीचर आया, टीचर ने आगे उन्हें बताया कि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जब उनके दिमाग में वो चीज गई है, उन्होंने वो बात सुनी है, उसके बाद उन्होंने अपने ब्रेन के अंदर ही, अपने माइंड के अंदर ही चीजों को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। अच्छा अब जो है ना मैं घर जाऊंगा, मैंने जो है वो तैयारी शुरू कर देनी है, मैं अच्छे से जो है वो याद किया करूंगा ये वो, ठीक है। वो सारा जो अपना एक सोच रहा है, चीज सोच रहा है, वो सारी चीज को हम लोग जो है ना साइकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब जो है ना आपको थोड़ी सी चीजें जो सारी क्लियर होगी होंगी कि एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन थी ना इसका क्या मतलब जो बनता था, ठीक है। तो इसका मतलब यही बनता था कि आप जो है जब भी रेफर्स करता है किस चीज को, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स के आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, क्या चीज मेंटल प्रोसेस, मतलब जो आप सोच रहे हैं, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है। कि जाहिर सी बात है जब आप समझे स्टूडेंट्स को न्यूज पता चली है, बहुत से लोग जो हो सकते हैं खुश हो गए हो, बहुत से लोग जो हो सकता है घबरा गए हो, ठीक है। तो वो आपकी इमोशंस, बिहेवियर, मतलब बाद में उनके बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आया, ठीक है। लेट से जो है बहुत से बच्चे हो सकता है वो कहे बस खैर है, आ रहे हैं तो आते रहे, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है वो कहेंगे जी हम लोग अब अच्छी तैयारी करेंगे, तो वो जो है बेसिकली उनका बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। एंड कोग्निटिव फंक्शन के मतलब उनके ब्रेन का वही फंक्शंस वगैरह जो उन्होंने परफॉर्म किए हैं, चीजें की हैं, समझा है चीजों को, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है बेसिकली हमारा आज का लास्ट जो है वो टॉपिक था इस लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में जो पढ़ेंगे कि बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, वो किस तरह से जो वर्किंग करता है, एंड जो है हमारे आसपास जो सिस्टम पाए जाते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम वगैरह, आप उन्हें जो किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से जो समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो आज के लेक्चर में चीजें सारी मैंने बताई हैं आपको जो क्लियर हुई होंगी। अगर आपका इसके रिगार्डिंग या इससे पीछे जो लेक्चर्स कुछ भी है, आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में या वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या जो है आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, वहां भी अगर आपको कोई भी इशू वगैरह या प्रॉब्लम कोई आ रही है तो आप वहां भी कॉन्टेक्ट करके हमसे जो पूछ सकते हैं।